नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। आज जो हमारा हिंदी का जो टॉपिक है वो है हमारे सामने कौन सा, लिंग। ठीक है, इस वीडियो में मैं लिंग और वचन के बारे में बताऊंगा। बाकी हमारा थोड़ा सा कारक छूट जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी हम बात करेंगे लिंग की। तो लिंग होता क्या है? लिंग का नॉर्मली जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक चिन्ह, साइन मतलब, है ना, होता है। व्याकरण में अगर इसकी परिभाषा देखें तो स्त्री और पुरुष के भाव का भेदक माना जाता है। ठीक है, हिंदी में लिंग की बात करेंगे तो दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये आप सभी लोगों को पता है। अगर संस्कृत में कभी आता है, कहीं भी नहीं आएगा वैसे हिंदी में, क्योंकि संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृत में एक उभय लिंग भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में आएगा बात तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी शब्द हमारे पास अगर है तो उसका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, अच्छा या अच्छी। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी वाक्य में अच्छा सही बैठेगा तो अच्छा का मतलब क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और अच्छी सही बैठेगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला है यहाँ पर धान, तो क्या होगा? अच्छी धान या अच्छा धान? ठीक है, तो ये क्या होगा? अच्छा धान, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे ही गुलाब की बात करेंगे, अच्छी गुलाब होगा या अच्छा गुलाब? फिर से अच्छा गुलाब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा दूध या अच्छी दूध, ये भी फिर से अच्छा दूध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फिर से पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा अंग्रेजी या अच्छी अंग्रेजी, माना कोई व्यक्ति है, वह अच्छा अंग्रेजी बोलता है या वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है, कैसे बोलेगा? अच्छी अंग्रेजी बोलेगा। तो अब देखो यहाँ पर अच्छा की जगह पर अच्छी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इसी प्रकार से अच्छा पूर्णिमा या अच्छी पूर्णिमा, अच्छी पूर्णिमा होगी, अच्छी नींद होगी, अच्छी भाषा होगी, अच्छा भाषा नहीं होगी, अच्छी भाषा होगी। अच्छी प्रार्थना, उसने अच्छी प्रार्थना की। अच्छी लालिमा, अच्छा संसार, देखो यहाँ पर अच्छी संसार नहीं होगा, क्या होगा? अच्छा संसार। तो अच्छा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में हो जाएगा। अच्छा बाजरा, अच्छी बाजरा तो नहीं होगा। अच्छी टोपी, देखो अच्छा टोपा होगा, नहीं होगा, क्या होगी? अच्छी टोपी। अच्छा लड्डू, ऐसे ही अच्छी ऋतु, जो ऋतु होगी वो किस में आएगी? आपका स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, पानी हो गया, अच्छा पानी। अच्छी कविता और अच्छी संख्या, अच्छी रचना हो जाएगा। अच्छा मसाला हो जाएगा, छाता हो जाएगा अच्छा। और दवा क्या होगी? अच्छी दवा, है ना, उस डॉक्टर ने क्या दी? अच्छी दवा दी, तो ये क्या हो जाएगा? दवा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अच्छा दरवाज़ा होगा। मक्खी क्या होगी? अच्छी मक्खी, अच्छा मक्खी तो नहीं होगा। मिठाई भी क्या होगी? अच्छी मिठाई, अच्छा मिठाई नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का क्या कर सकते हो? भेद पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा और कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। कुछ चीज़ें हमारे पास कंफ्यूज के लिए आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हम कई बार आप लोगों ने अब अगर पढ़ी होंगी, जो लिंग हैं वो पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सभी ग्रहों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। किसको छोड़ के? पृथ्वी को छोड़ के, क्योंकि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता है कि सभी धातुएं क्या होंगी? पुल्लिंग होंगी, केवल चांदी को छोड़कर। चांदी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, जो चांदी होगा, चांदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से हमने क्या देखा कि सभी वर्णमाला के सभी स्वर जो हैं वो क्या है? आपका सभी स्वर किस में आ जाएंगे? आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे, केवल ई और री को छोड़कर। ई और री क्या होंगे? यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अंग्रेजी महीनों की बात करेंगे तो हमारे पास 4 महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। जनवरी, फरवरी और मई, जुलाई, ये 4 महीने ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं। इसके अलावा जो अंग्रेजी महीने होंगे वो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग में हो जाएंगे। और अगर हम हिंदी महीनों की बात करेंगे, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण वाले, तो वो सभी किस में आ जाएंगे? आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपने बचपन में गाना गाया होगा, जनवरी जनजनाती गई, हम क्या बोलते हैं? गई, गया नहीं बोलते हैं ना। फरवरी फरफराती गई। आया मार्च, अब देखो मार्च था अलग से, तो मार्च क्या है? आया। आया का मतलब फिर से क्या हो जाएगा? वो पुल्लिंग में है, इसलिए हमने उसको क्या बोला? आया, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल और केवल पुरुषवाची शब्द होते हैं। एक्चुअली में ये जीव जंतु से संबंधित होते हैं। जैसे हमने देखा चीता हो गया,
ठीक है। इसका हम कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना सकते। भेड़िया का हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। गीदड़ का, तोता, कौवा, मच्छर, इन नेवला, खरगोश, कछुआ, उल्लू, कछुआ 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो इनको जो है हम स्त्रीलिंग में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, बल्कि अगर कहीं पर हमें इनको स्त्रीलिंग बनाना हो, स्त्रीलिंग का निर्धारण करना हो, तो उस शब्द के आगे हमें क्या लगाना होता है? मादा। ठीक है। जैसे हम चीता को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा चीता हो जाएगा, मादा भेड़िया हो जाएगा, मादा गीदड़, मादा तोता, मादा कौवा, मादा मच्छर। आपने सुना होगा मच्छर के लिए मादा मच्छर है ना, मादा एनीफिलीज से जैसे बीमारियां वगैरह होती हैं। नेवला हो जाएगा मादा नेवला, खरगोश मादा खरगोश, मादा कछुआ और मादा उल्लू। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जो केवल पुरुषवाची होते हैं, उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे क्या है? मादा उपसर्ग आपको लगाना होगा। इसी प्रकार से ये तो हो गए पुरुषवाची जीव। कुछ स्त्रीवाची जीव भी हमारे पास हैं, जैसे छिपकली हो गया, गिलहरी, बुलबुल, मैना, चील, जूं, तितली, कोयल, जोंक और मछली। अब ये क्या है? केवल स्त्रीवाची शब्द हैं, इनके पुल्लिंग शब्द नहीं बनाए जा सकते। फिर से इनको पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए इनके आगे क्या है? जोड़ना पड़ेगा नर। जैसे नर छिपकली, नर गिलहरी, नर बुलबुल, नर तितली, नर जोंक, नर मकड़ी, है ना। ठीक है। मकड़ा कोई शब्द नहीं होता, वरना मकड़ी ही होगा और उसके आगे मकड़ा हो जाएगा। नर मैना, नर चील, नर जूं, नर मछली। इस प्रकार से स्त्रीवाची शब्दों को आप इनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं नर लगा के। ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ स्त्रीवाची शब्द हैं जिनके पुल्लिंग नहीं हो सकते, कुछ पुल्लिंग शब्द थे जिनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकते। तो उनके आगे क्या है? नर और मादा जोड़कर हम उनका लिंग निर्धारण या विपरीत लिंग उनका निर्धारित करेंगे। तीसरा हमारे पास कुछ शब्द हैं यहाँ पर जिनके लिंग परिवर्तन आपको साथ साथ में दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाघ का हो जाएगा बाघिन, सांप का सांपिन हो जाएगा, धोबी का धोबिन, सुनार का सुनारिन, हाथी का हथिनी। ध्यान रखना, जो ये हथिनी शब्द है ये कई बार आपको वर्तनी में भी आता है। ठीक है। जो हथिनी शब्द है कई बार आपको वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो था में क्या होगी? छोटी ई की मात्रा होगी, या छोटी नहीं होती वैसे, ह्रस्व ई की मात्रा होगी। ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा, गरीब का गरीबनी। देखो इसको हम गरीबाइन कर देते हैं कभी कभार, तो ये गरीबनी होगा। ये भाव नहीं है, केवल भव है, तो भव का भवानी हो जाएगा। चौधरी का चौधरानी। देखो हम कभी कभार चौधराइन लिखते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, चौधराइन। तो चौधरी शब्द के स्त्रीलिंग चौधरानी और चौधराइन दोनों हो जाएंगे। गुरु का गुरुआइन हो जाएगा, बनिया का बनियाइन, ठाकुर का ठकुरानी। ध्यान रखना, ठकुरानी हम बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठाकुर का क्या हो जाएगा? ठकुराइन हो जाएगा। लाला का ललाइन, धनवान का धनवती। देखो कुछ शब्द होते हैं जिनके लास्ट में मान या वान होता है, उनको इस स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें उनके अंत में वती या मती शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे धनवान हो गया, इसके अंत में था वान, तो धनवती, वान का हमने वती कर दिया। गुणवान का गुणवती, आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ये बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती। ठीक है। सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा। कवि का कवित्री, फिर से कवित्री आपको वर्तनी में कई बार आता है। विद्वान का विदुषी, इसको ध्यान रखना कई बार आएगा। मुगल का मुगलानी, इसको हम मुगलाइन कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना कि ये मुगलानी होगा, न कि मुगलाइन। भाग्यवान का भाग्यवती, कर्ता का हो जाएगा कर्त्री, नेता का नेत्री और साधु का साधु, ये भी ध्यान रखना। और पड़ोसी का ध्यान रखना, पड़ोसन नहीं होता है बल्कि क्या होगा? पड़ोसिन, इसका सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो कुछ मेन चीज़ें थी जो पेपर में आते हैं कई बार, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपसे हो जाएंगी। लड़का का लड़की हो जाएगा, है ना, भाई का भाभी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आपको पता है वो बेसिक चीज़ें हैं, वो हर किसी को पता हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है एक वचन का टॉपिक आता है। तो वचन, सबसे पहले वचन होते क्या हैं कि जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा या विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द या विकारी शब्द। विकारी शब्द अगर आपने पढ़े होंगे तो हमारे पास 5 पद होते हैं, मैं पहली वीडियो में एक बार बताया था। तो उन 5 पदों में अव्यय को छोड़कर जो अव्यय है वो क्या होगा? अविकारी होगा।
अव्यय को छोड़कर जो सभी 4 पद हमारे पास होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो सभी जो है विकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या हो सकते हैं, एक वचन में भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुवचन में भी हो सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक बहुवचन में नहीं आता, हमने उसको संख्यावाचक में देखा था कि वो गुणवाचक जो है वो बहुवचन में नहीं आएगा, जो गुणवाचक विशेषण होगा। अगर वो बहुवचन में आता तो किसका परिवर्तित हो जाता है, किसमें, संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ शब्द हमारे पास फिर से ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में, जिनका हम प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उनमें से कुछ हैं, जैसे आंसू हो गया, होश हो गया। आंसू का देखो, इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो हम क्या करते हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू आए हैं, आया नहीं लिखते हैं, आए आए, आंसू आए। होश उड़ा नहीं, होश उड़े, मेरे होश उड़े। ठीक है, दर्शन किया नहीं होता, दर्शन किए होते हैं। फिर से हस्ताक्षर नहीं होता है, हस्ताक्षर जो है बहुवचन में होगा, हस्ताक्षर किया नहीं होगा, हस्ताक्षर किए हो जाएगा। प्राण उड़ गया होगा या प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए होता है, अर्थात ये बहुवचन में होगा। आदरणीय व्यक्ति है तो प्रयुक्त शब्द सभी किस में आएंगे, आपका बहुवचन में आएगा। जैसे माना पंडित जी, पंडित जी। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि पंडित जी आया है, क्या होगा, पंडित जी आए हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो जो भी आदरणीय, जो व्यक्ति, आदरणीय जो शब्द होंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके बहुवचन में आएंगे। जैसे पिताजी हो गया, पिताजी। अब पिताजी को ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि पिताजी आया है, क्या बोलेंगे, पिताजी आए हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो वो किस में आएगा, आपका, उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। ऐसे ही आप हो गया, आप भी रिस्पेक्ट के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। दाम हो गया, बोलते ना कि आजकल दाम बढ़ गए, आजकल सब्जियों के दाम बढ़ गए, बढ़ गया नहीं होता, बढ़ गए होते हैं। समाचार हो गया, बाल हो गया, लोग हो गया, होश फिर से हो गया, ये 2 बार हो गया। ठीक है, और हालचाल, आपका हालचाल नहीं होगा, आपके हालचाल, मतलब बहुवचन में होगा। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग उनका जो है निर्धारण करने के लिए, उनको पहचानने के लिए हमें एक चीज़ का प्रयोग, एक चीज़ का पता होना चाहिए। एक आता हमारे पास है और एक आता है हैं। ठीक है, इसमें जो ये बिंदु लगी होती है, जो अनुस्वार इसमें लगा होगा, ये सब चीज़ का खेल है। अगर ये होगा कि माना हमने क्या बोला, जैसे कोई शब्द है, जैसे लोग है, लोग कोई शब्द है हमारे पास, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि लोग जा रहे हैं। अब लोग जा रहा है, लोग जा रहा है होगा या लोग जा रहे हैं होगा, क्या होगा, लोग जा रहे हैं, मतलब ये बिंदु यहाँ पर उस वाक्य में लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुवचन। जहाँ जहाँ पर बिंदु लगेगा वहाँ वहाँ पर बहुवचन, जहाँ पर नहीं लगेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। जैसे गाय है, गाय जा रही है, तो इसका हमने है किया। ठीक है, घोड़ा जा रहा है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, एक वचन में है। इन सभी में से अगर हम देखें, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहा है नहीं होता है, आंसू आ रहे हैं। हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए है नहीं होगा, हस्ताक्षर किए हैं, मतलब इस बिंदु का फिर से पूरा खेल है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ शब्द जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे हमारे पास बाल एक शब्द है। ठीक है, तो कभी जैसे हमने बोला बाल झड़ गए हैं। ठीक है, तो बाल झड़ गए हैं, कभी एक बाल तो नहीं झड़ता है, बाल कई सारे आपके साथ आते हैं। समाचार हो गया, एक समाचार तो कभी नहीं आता है, समाचार क्या है, लगातार आते रहेंगे और बहुत सारे आएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग, जो हमेशा क्या है, बहुवचन में जिनका प्रयोग होता है। आगे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो एक समूह का बोध कराते हैं, एक समुदाय का बोध कराते हैं, और उनका प्रयोग क्या है, हमेशा एक वचन में होता है। जैसे जनता। अब ये कन्फ्यूज यहाँ पर कई बार होता है हमें, क्योंकि हम सोचते हैं कि जनता के अंतर्गत तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, लेकिन उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन, जनता शब्द। तो ये जनता क्या होगी, एक वचन में होगी। इसका अगर हम प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग, जैसे अभी हमने है और हैं वाला देखा था कि जनता चाहती है। अब जनता चाहती है होगा या जनता चाहती हैं होगा, क्या होगा, जनता चाहती है, तो है आएगा, इसलिए क्या है, ये एक वचन में है। अगर जहाँ पर है आता वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। दूसरा पुलिस आ गया, फिर से इसने भी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, पुलिस जा रही है,
क्या होगा, है, न कि है ना। तो है होगा तो क्या हो गया फिर से एक वचन में। भीड़ दौड़ रही है नहीं होगा, भीड़ दौड़ रही है नहीं होगा, क्या होगा, भीड़ दौड़ रही है। तो है आएगा तो एक वचन और है आएगा तो सॉरी हाँ ठीक है आएगा तो एक वचन, है आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें, कुछ शब्द हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके अंत में कुछ प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं, उनका बहुवचन रूप बनाते हैं। कुछ प्रत्यय जो होते हैं, जैसे जन हो गया प्रत्यय, गण, किसी के अंत में वर्ग लग जाता है, किसी के अंत में वृंद या किसी के अंत में मंडल आदि जोड़कर हम क्या करते हैं, उनको बहुवचन में बनाते हैं, ठीक है। जैसे गुरु हो गया, तो गुरु क्या है, एक वचन है, गुरुजन क्या हो गया, इसको हमने बहुवचन बना दिया, ठीक है। आपने कभी भाषण दिया होगा स्कूल टाइम पे, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ना गुरुजन, है ना। छात्रगण, छात्रों को बहुवचन बनाने के लिए इसको हम छात्रगण भी बोलते हैं। कृषक वर्ग, कृषक एक हो गया, कृषक वर्ग जोड़ा तो वो क्या हो गया, उसने उसको बहुवचन बना दिया। ऐसे ही शिशु हो गया एक, शिशु वृंद, ये क्या हो जाएगा, उसका एक समूह बनाएगा, उसको बहुवचन बनाएगा। अध्यापक गण, अध्यापक एक होगा तो ठीक एक वचन, और अध्यापक गण होगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। ऐसे लेखक के साथ वृंद लगता है, युवा के साथ वर्ग, भक्त के साथ जन लग जाएगा, मंत्री क्या हो जाएगा, एक वचन, और इसको बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या इसके अंत में क्या जोड़ा, मंडल, तो मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ शब्द हैं हमारे पास जो किसी भी स्थिति में एक वचन शब्द हैं और हर स्थिति में एक वचन ही रहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उनका बहुवचन हम कभी भी नहीं बना सकते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है मकान। अगर एक है तब भी वो मकान है, और चार है तब भी वो क्या है, मकान है। उसको हम मकानों नहीं कर सकते, ठीक है। कभी माना ये हो गया कि दो मकान के बीच में सड़क है, दो मकानों के बीच में नहीं होगी, ध्यान रखना, दो मकान के बीच में। जो मकान शब्द वो हमेशा किस में होगा, एक वचन में ही होगा, उसका बहुवचन भी वही रूप होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुवचन जरूर दिया है, लेकिन वो बहुवचन भी बहुत सारे भी होंगे तब भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बालक हो गया, बालक एक भी है तो बालक है, चार भी है तो चार बालक। एक अतिथि, दो अतिथि, एक मुनि, पांच मुनि, एक भाई, छः भाई, एक हाथी, पांच हाथी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ऐसे ही साधु हो गया, एक साधु, पांच साधु, एक गुरु, दो गुरु, एक चाकू, 10 चाकू, तब भी वो चाकू ही रहेगा। पांच लड्डू, 10 लड्डू, 10 हैं तब भी वो लड्डू ही रहेगा। एक रेडियो, एक रेडियो, और 5 भी होगा तब भी वो क्या रहेगा, रेडियो ही रहेगा, ठीक है। जो भी इसी प्रकार से क्या होगा आपके पास हमेशा किस में रहेगा, एक वचन के ही रूप में। मतलब उसका बहुवचन भी बनाना होगा तब भी वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास। माने हमारे पास एक शब्द है क्या, लड़का, ठीक है। इस एक हो गया तो लड़का हो गया, और अगर एक से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, एक लड़का, और 3 होगा तब क्या होगा, लड़के। 3 लड़का तो नहीं बोल सकते, तब क्या होगा, वो 3 लड़के। तो ये इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी हमने देखा तो वो परिवर्तन उनमें नहीं हो रहा था। जैसे घोड़ा शब्द है, एक होगा तो घोड़ा, और 2 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 घोड़े हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ शब्द थे हमारे पास जिनमें क्या है, कोई परिवर्तन जिनमें नहीं हो रहा है, तो वो सामने है आपके। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो आज का जो वचन और लिंग जो टॉपिक था वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।